अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अकरम और मैं आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन का जो सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में मैं वो आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह स्टेप वाइज। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको एक इंट्रो दूँ क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन के बारे में। मैं आपको एक इंट्रो दूँ। तो इसमें मैंने सोचा कि आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि क्वांटिटी सर्वेयर क्या होता है, क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होता है, एस्टीमेट क्या होता है। कि आपको ये जनरल चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये बेसिकली है क्या चीज़। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होता है। तो क्वांटिटी सर्वेइंग इज़ द कम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। इसमें पहली है कि आपको एक आदमी का वो एक्शन जो कि इस्टीमेट करता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना। इसमें पहली बात तो ये हो गई कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इस्टीमेट करता है। क्वांटिटी सर्वे का काम क्या होता है? पहला काम ये है कि वो इस्टीमेट करता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। दूसरा काम क्या होता है? नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होता है प्रोजेक्ट में, जितने भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ है उसका इस्टीमेट लगाना। और तीसरा काम वो है कि लेबर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन जॉब, जो जॉब है, कंस्ट्रक्शन जॉब है, इसके लिए कितना लेबर वो ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो इसका सारा कुछ एस्टिमेट लगाने वाले को क्या कहते हैं? क्वांटिटी सर्वेइंग कहते हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ तीन बातें हैं, ठीक है। एस्टिमेट करता है क्या चीज़? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, एंड तीसरा है कि लेबर जो नेसेसरी है प्रोजेक्ट के लिए, वो तीन चीज़ एस्टिमेट करने वाले को क्या कहते हैं? क्वांटिटी सर्वेइंग कहते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद दूसरा आता है क्वांटिटी सर्वेयर। क्वांटिटी सर्वेयर क्या होते हैं? जो ये काम करता है उसको क्वांटिटी सर्वेयर कहलाता है। क्वांटिटी सर्वेयर जो है बेसिकली, क्वांटिटी सर्वेयर जो है ये एक एक्सपर्ट आदमी होता है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारे काम होते हैं, तो इसका वो एक्सपर्ट होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं? क्वांटिटी सर्वेयर कहते हैं। तो ये क्या क्या काम करता है? ये जो है एक कंट्रैक्टर के बिहाफ पे काम करता है, ठीक है ना। और यह क्या करता है कि यह किसी ऑर्गेनाइजेशन से के साथ ये लिंक हो, इसके लिए ये काम करता है क्वांटिटी सर्वेयर, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी सर्वेयर हो गया भाई। इसके बाद तीसरा है एस्टीमेट। तो एस्टीमेट के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि ये रफ एस्टीमेट होता है। जब हमने कंस्ट्रक्शन नहीं की, इससे जो हम पहले एस्टीमेट कहते हैं, तो इसको रफ एस्टीमेट कहते हैं। तो रफ एस्टीमेट का मतलब क्या है कि आपने सारा कुछ, हर चीज़ का इनसाइड एंड आउटसाइड द प्रोजेक्ट है वो आपने सारा कुछ का कास्ट निकाला, ठीक है ना। कास्ट निकाला किस चीज़ का? एक्सकेवेशन का, और इसमें आपने ब्रिक वर्क किया, ब्रिक मैसनरी किया, ठीक है ना, आपने पीसीसी किया, आपने कंक्रीटिंग की, सारा कुछ आपने किया। और इसमें जो है वो ट्रायली आपने इसका भी जो है औकास लगाया कि यहाँ से किसी स्टक फाइल में जाकर वहाँ से यहाँ आकर सारा कुछ आपने जो है उसका कास्ट निकाला। तो इसको हम रफ एस्टीमेट कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये जहन में रखना है कि आपने जो आपने एस्टीमेट लगाया है, ठीक है, आपने जो एस्टीमेट लगाया है और आपका जो एक्चुअल एस्टीमेट आएगा, ठीक है। एक्चुअली एस्टीमेट का मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, इसके बाद जो आपका कास्ट आता है, तो उसका एक्चुअल कास्ट होता है। अगर इन दोनों में आपने कंपैरिजन करना है, अगर इन दोनों में 5 to 10% का एरर हो, ठीक है ना, और डिफरेंस हो इन दोनों में 5 to 10% का, तो हम इसे गुड एस्टीमेट कहते हैं। अगर ये डिफरेंस 10 से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको फिर बैड एस्टीमेट कहते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट आ जाए और समथिंग आ जाए, इसमें कोई जल्जला आ जाए, कोई और तूफान वगैरह आ जाए, अगर इसको डिस्ट्रॉय करे, तो एस्टीमेटर का काम नहीं है, ठीक है ना। तो कोई इसमें शामिल नहीं होता। लेकिन आपने जहन में रखना है कि 10 to 5% हम इसको अच्छा समझते हैं, और इससे ज़्यादा हो जाए तो हम इसको जो है वो बैड एस्टीमेट कहलाता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें थे, मैंने सोचा कि आपको ये समझाऊँ और आपको समझ आए कि ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं आपको इसकी एस्टीमेट के जो टाइप्स है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ कि एस्टीमेट के बेसिकली टाइप्स कितने हैं। तो इस एस्टीमेट के बेसिकली जो टाइप्स है, इसके 3 टाइप्स है बेसिकली। इसमें टू टाइप्स है इसका मेन। नंबर 1 है रफ कॉस्ट एस्टीमेट है, और जो दूसरा है वो डिटेल कॉस्ट एस्टीमेट है, ठीक है ना। तो आपने जहन में रखना चाहिए कि आपको जहन में आना चाहिए, अगर आपको लोग कहें कि एस्टीमेट है, तो एस्टीमेट के कितने टाइप से आपको जहन में आना चाहिए कि भाई इनके रफ कॉस्ट एस्टीमेट है और डिटेल है। रफ में तो आपको पता है कि रफ में क्या होता है, वो रफ है। और डिटेल जो है उस डिटेलिंग वाले को क्या कहते हैं? उसे डिटेल कॉस्ट एस्टीमेट कहते हैं, ठीक है। तो डिटेल के फिर 3 और टाइप्स है,
ठीक है ना। सब जो है जिसे हम सब टाइप्स कहते हैं। नंबर 1 है कंट्रैक्टर्स एस्टीमेट, नंबर 2 है इंजीनियरिंग एस्टीमेट एंड नंबर 3 है प्रोग्रेस एस्टीमेट, ठीक है ना। तो ये है, तो ये 3 टाइप्स जो है वो इसके डिटेल एस्टीमेट के हैं, ठीक है। तो ये आपको भी जहन में रखना चाहिए कि ये एस्टीमेट के ये टाइप्स है और ये मेन है और ये इसके सब है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आता हूँ एरिया की तरफ। अगर आपने क्वांटिटी एस्टिमेशन को है सीखना है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए कि आपको क्या आना चाहिए। आपको आना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल and how to find the area of square and how to find the volume। तो बेसिकली एरिया निकालना चाहिए आपको, वॉल्यूम निकालना चाहिए। और जो है एक इसमें मुश्किल काम है, मुश्किल तो नहीं है लेकिन मैं मुश्किल इसलिए कहता हूँ कि ये यूज टू इतना ज़्यादा नहीं है। उसे ट्रेपेजॉइडल जो है हमें ट्रेपीजियम कहते हैं, उसका एरिया उसका वॉल्यूम फाइंड होना चाहिए आपको। ओनली 3 चीज़ें हैं इसमें और ज़्यादा चीज़ें नहीं है। स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्या ट्रेपीजियम जो है इसमें इस्तेमाल होता है। इसका एरिया और वॉल्यूम, और सर्कल भी है, इसका सर्कल का एरिया और सर्कल का जो है वॉल्यूम फाइंड करना होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको तो आता होगा लेकिन मैं आपको सब इंट्रो देता हूं कि आपने स्क्वायर का एरिया किस तरह फाइंड करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये दिखाता हूं, देखिए आप ज़रा इसको, हाउ टू फाइंड द एरियाज ऑफ द डिफरेंट शेप्स। तो मैंने पहले देखिए स्क्वायर का एरिया आपने किस तरह रखा, ये हमारे साथ इसका लेंथ हो गया फॉर एग्जांपल, और ये विड्थ हो गया, ठीक है ना। स्क्वायर का तो पता नहीं होता कि लेंथ के कौन सा है और विड्थ कौन सा है, ठीक है ना। तो आप इस तरह करें कि ये लेंथ ले ले और ये विड्थ ले ले, और इसका एरिया किस तरह फाइंड करते हैं आप। ये एरिया है 2 फीट मल्टीप्लाई बाई 2 फीट मीन दिस मल्टीप्लाई बाई दिस वी विल गेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका वेटेड पैरामीटर है, वेटेड पैरामीटर का वो जो है इंटीरियर जो होता है, ठीक है ना। अगर हम इससे पानी गुजारते हैं तो वो पानी जो है इसका कौन कौन से जगह को टच करेगा, तो उसको हम बेसिकली तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं, वेटेड पैरामीटर। तो हमारे साथ ये वेटेड पैरामीटर ये और ये इसके इंटीरियर साइड जो है, तो हम इस तरह करते हैं कि 2 2 2 और 2 इसका वेटेड पैरामीटर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद मैं आता हूँ रेक्टेंगल की तरफ। इसका जो इसका लेंथ ही लेता हूँ क्योंकि ये लॉन्ग है, लेंथ इसका 4 है और ये विड्थ जो है ये 2 है। तो इसका एरिया कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 2 8 आ गया, ठीक है ना। इसके बाद वेटेड पैरामीटर भी इसका सेम है, 2 ये भी 2 है, ये 4 है, ये भी 4 होगा, तो इसका वेटेड पैरामीटर हमारे साथ 12 आता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये है ट्रेपेजॉइडल जो है ये शेप है, इस तरह होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद ये होता है कि मैंने सिमी लिया है, जो ये हाफ ली है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने ली है कि इसका फार्मूला जो है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई h हो गया। ये है हमारे साथ a और ये है हमारे साथ b, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो मैंने ये a और ये b ली है और इसका जो हाइट है ये मैंने h लिया है। तो इसका फार्मूला है कि a मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट का ये हमारे साथ ये एरिया आता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे साथ जो है सर्कल है। इसके बाद ये सर्कल हो गया। सर्कल का फार्मूला आपको तो 2 फार्मूले हैं सर्कल के। नंबर 1 है 5d स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। तो इसमें ये डाया है, ठीक है, ये पाई है तो कांस्टेंट है, और ये 4 है। जो हम इसके एरिया निकालते हैं तो ये इसका क्या है, डायमीटर 2 फीट और 2 फीट। सर्कल का तो सेम होता है, सॉरी ये रेडियस है। अगर इसको हम यहाँ से ले तो फिर इसका डायमीटर होता है, लेकिन ये रेडियस है, रेडियस मैंने 2 ली है, ठीक है। डायमीटर इसका 4 है, ठीक है। पाई मेरे साथ देखे 3.14 पाई का वैल्यू है, और डी जो है डाया जो है हमारे साथ 4 है, डायमीटर 4 है उसका, और डिवाइड बाय 4, तो इसका एरिया इतना आता है, ठीक है। और इसका देखे लार्ज एक्स्ट्रा ट्रेपेजॉइडल जो है इसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें 2 ट्रायंगल हैं और एक रेक्टेंगल है। इसका हम वैसे भी क्या करते हैं, इसका हम निकाल सकते हैं एरिया, ठीक है। इसका हम एरिया वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये इसको हिस्सों में तकसीम किया। ये 1 AB ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल ए का भी और दूसरा के देखे 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट, ठीक है ना। तो 1/2 ये हमारे साथ 3 हो गया, और ये हाइट जो है मेरे साथ 4 है, तो ये इसका क्या ये 12 आ गया, तो 4 और 12 ये तो कट हो गए, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 है, ये है और ये है, ठीक है। 2 कट हो गए, तो हमारे साथ दोनों का जो एरिया है ये 12 आ गया। और A2 हमारे साथ एरिया ऑफ दिस वन जो ये है जो रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है।
तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ये मतलब लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके 16 आता है। तो सारा जो हम दोनों को जमा करके टोटल एरिया जो है फिर आएगा A1 A2, जब वहाँ इसको ऐड करके तो सारा ये जो है टोटल एरिया आता है। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं दूसरे लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हमारे साथ मुख्तलिफ शेप होते हैं, उनके जो है जो एस्टिमेट है उसे हम किस तरह फाइंड करते हैं, कास्ट एस्टिमेशन जो है और क्वांटिटी जो है हम इससे इसका जो है किस तरह फाइंड करते हैं। इसमें मुख्तलिफ है, आई वाल है, एल वाल है, इस तरह सब कुछ है। तो मैं इंशाल्लाह वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इंट्रो दिया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें क्वांटिटी एस्टिमेशन के लिए आना चाहिए। तो इसमें मैंने आपको बताया भी कि इसमें जो है क्या चीज़ें हैं। इसमें है एरिया फाइंड करना और वॉल्यूम फाइंड करना, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल का, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।